हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब से आई हो बटर बटर चढ़ चढ़ ये जानना है वो जानना है, यहाँ क्या करने जा रहे हो वहाँ क्या करने जा रहे हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लव इज नॉट अ जोक। ठीक है, सो मसूरी घूमने के लिए आए हो, गो जाओ मसूरी घूमो, मौज मनाओ, मेरे पल्ले मत पड़ो, मेरा सर मत खाओ। ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी जिससे मुझे मिलने जाना था। खैर मैं तो मिलना नहीं चाहता था, पर घर वालों की जबरदस्ती और मेरी मम्मी के इमोशनल अत्याचार के चक्कर में मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। बट रास्ते मुझे एक चीज समझ में आती है, उस मोहब्बत का क्या फायदा जिसे आप निभा ना सको। क्या हुआ अगर उन्होंने नहीं किया, कम से कम हम उनके लिए थोड़ा सा बचा लें। बस यही सोचकर मैं उन्हें फोन करता हूँ और अपनी सारी आप बीती सुना देता हूँ कि मैं क्यों आपके साथ नहीं जा सकता। एंड कुछ ऐसा ही होता है, वो मेरी फीलिंग्स को समझती है और अपने टिकट्स को कैंसिल कर देती है। पर ना जाने कहाँ से मेरी जिंदगी में इस जेंजी गुड़िया की एंट्री हुई है, जो बिना बात के मुझे बिना बात के पोक कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने की, पर कितना। मुझे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार दिख रहा है। क्या सच में मेरी आंखों में उसके लिए आज भी प्यार है, इतना होने के बाद भी? पता नहीं आजकल इस दुनिया को क्या हो गया है, जो आता है मुझे ज्ञानी देकर चला जाता है। आपकी मोहब्बत आपकी आंखों में नहीं दिख रही तो वो कैसी मोहब्बत है? बट यार मैं निकलना चाहता हूँ वहाँ से। मैं उस डोर को पकड़कर नहीं रखना चाहता जिसमें सिर्फ मेरा ही पार्टिसिपेशन हो। हाँ, मैं उसे उस हद तक प्यार कर सकता हूँ जिस हद तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया, पर क्या वो यही चाहती है? सॉरी, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी है। सॉरी यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकूं। मतलब यार प्लीज डांटना मत, आई एक्सेप्टेड। नहीं आता मुझे जूडो कराटे, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उन लफ्जों से है जो तुमने निकाले। क्या लगता है किसी को पोक करना ठीक है? वो इंसान शांत बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो इंसान किस फीलिंग से गुजर रहा है, किसी इमोशन से गुजर रहा है। तुम्हें थोड़ा सा तो कदर करना चाहिए ना उस चीज का। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं यार। कैसे समझाऊं? तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान किस मोमेंट में जा रहा है, किस फीलिंग से जा रहा है, किस इमोशन से जा रहा है, और तुम्हें पढ़ बोलना है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। एक सेकंड, एक शब्द नहीं, अगर तुमने एक भी शब्द बोला मैं यहीं उतर जाऊंगा, जाना तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, मैं तुम्हारे साथ थमूं भी नहीं। अरे यार मैं वो नहीं कह रही, सारी बातें एक तरफ, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी छोड़कर जाने वाली डेस्की, सब एक तरफ। पर बात वो नहीं है। वही तो बात, कुछ नहीं होती, बट स्टिल तुम्हें इतना बोलना है। अगर कुछ बात होती तो तुम कितना बोलती। क्या है फिर? तुम मेरे हाथ पे बैठो। उप्स, पहले नहीं बोल सकती थी, ऐसे तो बहुत जुबान चलती है। अब क्या हो गया था? जितना सोचा था उससे ज्यादा हार्ड है यार इस इंसान से बात करना। मेरी सारी क्यूटनेस, अच्छी बातें इन्हें कांटों की तरह चुभ रही हैं। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही आसरा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि अब मेरा इनके साथ कुछ भी होने वाला है। बस कैसे भी करके कोई स्टॉप आए, मेरा हो गया। अगर मैं थोड़ी देर और रहा इसके साथ तो अभी तक तो मैं कभी परेशान होकर रोया नहीं हूँ, बट अब जरूर रो दूंगा। तुम यार क्या हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी अभी इस फ्रस्ट्रेशन को। तुम जिस भी हालात से गुजर रहे हो, और मैं इसलिए तो तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, उस पेन को, उस बैड मेमोरी को निकालने के लिए। आई नो इट्स हार्ड टू फॉरगेट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऑल्सो आई डोंट नो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, बट आई जस्ट नो वन थिंग, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि एटलीस्ट तुम उस कुएं से बाहर आ जाओ जिसमें आप फंसे हुए थे। सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर, बट मुझसे अब किसी से दोस्ती भी नहीं होगी। सो गई क्या? वेट, हन्नी को कॉल करता हूँ। वही कह रहा था भाई एंजॉय करियो एंजॉय करियो। एंजॉय को तो पता नहीं, डिस्ट्रॉय जरूर हो रहा हूँ। मैं कहाँ फंसा दिया साले? साले अब क्या हुआ?
कहाँ से शुरुआत करूँ मैं इस दर्द भरी कहानी की? यार इस बस में एक बंदी है जो सुबह से भाई दिमाग खराब कर चुकी है मेरा, चपड़ 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 पता नहीं कितना बोलती है। साले तेरे साथ एक लड़की है? भाई कितना कितना डेस्परेट है ये। अबे मेरे साथ नहीं है, उसकी सीट मेरे साथ है। तो दिक्कत क्या है इसमें? भाई दिक्कत ये है कि वो एक लड़की है, ठीक है, और मेरे को किसी लड़के के साथ नहीं जाना। अबे मुझे लड़की के साथ ही जाना होता तो मैं उसके साथ नहीं जाता हूँ। अरे कोई ना, इग्नोर कर। वैसे तूने उसे कॉल करके मना कर दिया था ना? अबे हाँ कर तो दिया था। उसने दीदी को तो नहीं बताया? भाई खैर अभी तक तो मुझे कोई घर से कॉल वॉल तो नहीं आया है, तो कह सकते हैं कि ना बताया हो। अगर बता दिया होता तो फिर फोन आ जाता अब तक। हाँ फिर ठीक है, चल तू ज्यादा परेशान मत हो, वैसे भी छोटा सफर है तो अवॉइड कर। भाई मैं वही कर रहा हूँ, वरना अभी तक तो तुम्हें पत्थर मार के सर फोड़ देता इसका। चल मैं रखता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है। अबे सुन तो, दोस्त मुसीबत में पड़ा है और उसकी कोई फिक्र नहीं है। गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से कैसे भी निकलना है। यह एक डाइवर्सन रूट है चंडीगढ़ का। एक सेकेंड, डाइवर्जन रूट? इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू, बट मुझे स्पेन से अपने आप निकलना है, सो आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। हैप्पी जर्नी मैडम। जिंदगी यही तो है, जिस वक्त आपको सबकी जरूरत होती है उस वक्त आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं आता। बट द मोमेंट यू थिंक कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा, एट दैट मोमेंट तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास सब है। पर खैर मुझे अब मेरे अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। ओए मिस्टर खड़ूस, हे गाइस, सो गाइस आपको गियर 1 पसंद आया होगा, ठीक है। आई डोंट नो, अगर तुम लोगों को नहीं पसंद आया तो बता देना भाई। अगर नहीं पसंद आया तो, अगर तुम्हें पसंद आया तो भाई हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड भाई जितना ज्यादा अगर इसके अंदर अगर आप 5000 कमेंट करते हो एंड भाई अंधाधुंध लाइक कर देते हो, लाइक हम एम रखते हैं 50,000 लाइक का, अगर 50,000 लाइक हो जाते हैं तो भाई गियर 2 भाई मैं विद इन 2 डेज के अंदर स्टार्ट कर दूंगा। एंड भाई कसम से वो जो चीज है तुम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। अभी के लिए बाय बाय।